हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज ही स्मैकडाउन के बारे में। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और शो की शुरुआत में सबसे पहले तो हमें सर्वाइवर सीरीज में जो इंजरीज हुई है उनका रिकैप देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें बताया गया कि ब्रोंसन रीड का पैर टूट चुका है, टोंगा लोआ का बाइसेप टोर्न हो चुका है और जिमी ऊसो का एक टो ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से ये तीनों सुपरस्टार्स इंडेफिनिट टाइम के लिए आउट रहने वाले हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि न्यू ब्लड लाइन अब अरीना में एंटर कर रही थी और उन्होंने यहाँ पर आकर अपोलो क्रूज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। उसके बाद हमें कोडी रोड्स की तरफ आते हुए देखने को मिलते हैं और कोडी रोड्स सबसे पहले आकर क्राउड से वही पूछते हैं कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं। फिर वो यहाँ पर नेक्स्ट वीक जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है उसकी बात करने लगते हैं। वो केविन ओवेंस के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अमेरिकन मेड आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है। चैड गेबल ने यहाँ पर आकर कहा कि वो बेस्ट मिनेसोटन रेसलर एवर हैं और यहाँ पर उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि ट्रांसफर विंडो ओपन होने वाली है और निकोल लिस्ट चाहता है कि मैं स्मैकडाउन पर आ जाऊँ। और क्राउड यहाँ पर चैड गेबल के लिए यूज के चांस लगा रहा था। उसके बाद चैड गेबल कोडी रोड्स से कहते हैं कि जब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए थे तो उनसे इंस्पायर थे, लेकिन वो भी ओटिस की तरह एक अच्छे फ्रेंड नहीं है। और उन्होंने कहा कि केविन ओवेंस ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो तुम डिजर्व करते हो। फिर चैड गेबल क्राउड से पूछते हैं कि क्या तुम सब कोडी रोड्स के फ्रेंड बनना चाहोगे, और क्राउड यहाँ पर चीयर करने लगता है। इसके बाद कोडी रोड्स ने यहाँ पर चैड गेबल का जो शॉर्टी जी वाला गिमिक था उसको भी यहाँ पर उसके बारे में भी यहाँ पर बात की और खुद को भी यहाँ पर स्टारडस्ट बोलकर रेफर किया। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि क्या होता है जब गेबल एंड गेम के लिए जाता है और उसे वो नहीं मिलता जो कि वो चाहता है। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि क्या तुम ब्रूटस को डिसरिस्पेक्ट करोगे और या फिर आईवी को हर्ट करोगे अपने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन में। इसके बाद चैड गेबल कहते हैं कि वो स्टेप अप करेंगे एक अपॉर्चुनिटी के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने ये सूट ना पहना होता तो मैं तुम्हारी एस को वूप कर देता। इसके बाद कोडी रोड्स ने उनसे कहा कि जाओ तुम निकोल्डिस के पास जाओ और क्यों ना तुम आज एक मैच के लिए रिक्वेस्ट करो। और जाते जाते कोडी रोड्स यहाँ पर कहते हैं क्योंकि मेरे माइंड में केविन ओवेंस है तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली है। उसके बाद माइकल कोल ने भी कमेंट्री से ट्रांसफर विंडो वाले कॉन्सेप्ट को कंफर्म किया और उन्होंने बताया कि रोज मैकडाउन और एनएक्सटी के जनरल मैनेजर्स एक साथ बैठकर टैलेंट्स को एक रोस्टर से दूसरे रोस्टर पर मूव करेंगे। उसके बाद हमें बैकस्टेज बियांका ब्लेयर और नियोमी देखने को मिलते हैं और वो यहाँ पर हैंग आउट कर रहे थे। और यहाँ पर बियांका ब्लेयर नियोमी को विमेंस यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट में फोकस करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर चेल्सी ग्रीन और पाइपर निविन आ जाते हैं और वो बियांका ब्लेयर की लॉस को लेकर उन्हें मॉक कर रहे थे। और उन्होंने बियांका ब्लेयर को जेड कारगिल की इंजरी के डिटेक्टिव बनने को लेकर भी यहाँ पर उन्हें मॉक किया। और बियांका यहाँ पर पाइपर निविन पर इल्जाम लगा देती हैं कि तुमने ही जेड कारगिल पर अटैक किया होगा। इसके बाद यहाँ पर एक ब्रोल हो जाती है और बियांका ब्लेयर यहाँ पर गिरी जाती है और पाइपर निविन चली जाती है। इसके बाद हमें वुमेन्स यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट का ही मैच देखने को मिला जो कि था इलेक्ट्रा लोपेज वर्सेस नियोमी वर्सेस स्टेफनी स्टार्टन के बीच में। और यहाँ पर एक अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिला और इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रा लोपेज ने टिफनी स्टार्टन पर एक पावर बॉम्ब लगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कैंडिस लेरे इस मैच में इंटरफेयर करने के लिए आ जाती है। इसके बाद नियोमी ने एक इन्वर्टेड डीडीटी भी लगाई। उसके बाद उन्होंने अपना स्प्लिटेड लेग मूनसॉल्ट लगाया, लेकिन टिफनी स्टार्टन ने यहाँ पर उन्हें ही एक सॉन्टन बॉम्ब लगा दिया। और इसके बाद उन्होंने लगाया अपना प्रीटिएस्ट मूनसॉल्ट टावर और उन्होंने इस मैच को जीत लिया और टिफनी स्टार्टन इस टूर्नामेंट में अब आगे बढ़ती हैं। इसके बाद हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है कि किसी बंदे ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक कर दिया है और यहाँ पर B5 हेल्प के लिए भी चिल्ला रही थी। जिसके बाद निकोल्डिस भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो मेडिकल टीम को बुलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जोनी गार्गानो आते हैं और वो निकोल्डिस से कहते हैं कि क्योंकि अब स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच में कम्पीट नहीं कर सकती और हम लाइन में हैं तो हमें ये मैच मिलना चाहिए टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं और ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। इसके बाद हमें बियांका ब्लेयर और पाइपर निविन का मैच देखने को मिलता है। ये भी एक ठीक ठाक सा मैच था और इस मैच के एंड में चेल्सी ग्रीन इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद बियांका ब्लेयर ने उन्हें भी रिंग में खींच लिया और उसके बाद उन्होंने पाइपर निविन को अपने शोल्डर्स पर उठाया और चेल्सी ग्रीन के ऊपर ही एक KOD लगा दिया और इस मैच में बियांका ब्लेयर ने पाइपर निविन को हरा दिया। इसके बाद हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है शिंजुके नाकामुरा का और वो यहाँ पर कहते हैं कि उनका रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो कि एक नेसेसिटी था और उसके बाद उनका ही प्रोमो होने वाला था। लेकिन उससे पहले हमें एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर बियांका ब्लेयर थी। उसके बाद नियोमी वहाँ पर आती है और उन्हें कांग्रेचुलेट करती है उनकी विक्ट्री के लिए, लेकिन यहाँ पर नियोमी फ्रस्ट्रेटेड भी थी कि वो अपना मैच हार गई। उसके बाद बायरन सेक्सटन यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर बियांका ब्लेयर और नियोमी को आकर बताते हैं कि जेड कारगिल पर पाइपर निविन ने अटैक नहीं किया था, क्योंकि जिस टाइम पे जेड कारगिल पर अटैक हुआ था उस टाइम पर बायरन ने पाइपर निविन को गोरिल्ला पोजीशन में देखा था। और उसके बाद बायरन इन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे माइंड में कोई और बंदा है जिसने अटैक किया होगा, और बियांका यहाँ पर कहते हैं कि भले ही वो कोई भी हो, एक बार हमें उसके बारे में पता चल जाए हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद शिंजुके नाकामुरा की एंट्रेंस होती है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते एले नाइट का म्यूजिक हिट हो जाता है और क्राउड यहाँ पर एले नाइट के चैंट्स लगा रहा था और एले नाइट ने यहाँ पर नाकामुरा को सोरियस्ट एग्जांपल ऑफ यूएस चैंपियन बता दिया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नाकामुरा जीतने के लिए चीप शॉट्स का यूज करता है और एले नाइट ने कहा कि मुझे रीमैच चाहिए और अभी ही चाहिए, लेकिन नाकामुरा यहाँ पर साइलेंट रहते हैं। इसके बाद एले नाइट रिंग में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अंड्राडे का म्यूजिक हिट हो जाता है और वो यहाँ पर आकर इंटरप्ट करते हैं और अंड्राडे यहाँ पर आकर कहते हैं कि उन्हें नाकामुरा चाहिए क्योंकि उनका भी नाकामुरा के साथ एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। इसके बाद आउट
ऑफ नोवेयर टामा टोंगा वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने अंड्राडे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद जेका फाटो ने एले नाइट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये दोनों नाकामुरा पर अटैक भी टीज करते हैं, लेकिन नाकामुरा अपने मुंह से मिस्ट निकाल लेते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। एले नाइट यहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ ने यहाँ पर उन्हें और अंड्राडे दोनों को ही समवन स्पाइक लगा दिया। और सोलो सिकोआ यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भले ही उनकी टीम में इस टाइम पे ब्रोंसन रीड और टोंगा लोआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड लाइन वीक है और अगर कोई भी हमसे फाइट करना चाहता है तो हम हमेशा तैयार हैं। इसके बाद सोलो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वो थक चुके हैं, लोग उन्हें सीरियस नहीं लेते और उन्हें एक जोक कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि स्टिल मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ और मैं ही हेड ऑफ द टेबल हूँ। और इन दी एंड उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो भी बंदा यहाँ पर रिंग में आता है उसे भी वही करना होगा जो कि फैंस को करना है, यानी कि मुझे एक्नॉलेज करना होगा। इसके बाद हमें बैक से जॉनी गार्गानो और टोमासो चैम्पा का एक सेगमेंट देखने को मिलता है और चैम्पा यहाँ पर जॉनी से कहते हैं कि उन्होंने चीज़ों को अभी तक फिक्स नहीं किया है और उनका अल्टीमेटम स्टिल ऑन है। इसके बाद उन्हीं का चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला था, लेकिन उससे पहले हमें केविन ओवेंस का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है उनकी कार से ही। और यहाँ पर केविन ओवेंस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि माइकल कोल उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। और पहले तो वो सार्केस्टिकली ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इस चीज़ के लिए वो खुश है, लेकिन बाद में वो माइकल कोल की बेइज्जती करने लगते हैं। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि मैं मिनेसोटा में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था और ना ही कोल के साथ इंटरव्यू करना चाहता था। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर माइकल कोल को मेरा इंटरव्यू लेना है तो अरीना के बाहर आओ और मेरी कार को फाइंड करो और मेरा इंटरव्यू ले लो। इसके बाद हमें मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस DIY का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है और इस मैच में दोनों ही टीम्स की तरफ से हमें एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। और चैंपा स्टार्टिंग से इस मैच में एकदम फ्रस्ट्रेटेड थे और वो सारा गुस्सा अपना मोटर सिटी मशीन गन्स पर निकाल रहे थे। और इस मैच में हमें चैंपा और जॉनी गार्गानो के बीच में टेंशन भी देखने को मिली, लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि चैंपा रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ पर जॉनी गार्गानो ने एक लो ब्लो लगा दिया और उसके बाद उनके चेहरे पर हमें एक ईविल स्माइल देखने को मिलती है। वो चैंपा के पास जाते हैं और उन्हें अटैक करते हैं और चैंपा और गार्गानो सेबिन पर यहाँ पर मीट इन द मिडल लगाते हैं और इस मैच को जीतकर वो बन चुके हैं नए WWE टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद DIY यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही थी और माइकल कोल हमें यहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वो केविन ओवेंस का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही थी। और ब्रेक के बाद हमें एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर DIY थे और वहाँ पर कैंडिस लेरे भी आकर उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं और ये तीनों एक साथ उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद बैकस्टेज हमें देखने को मिलता है कि माइकल कोल ने केविन ओवेंस की कार को ढूंढ लिया है, लेकिन केविन ओवेंस कार के बाहर आने से मना कर देते हैं और वो माइकल कोल को ही कार के अंदर बुला लेते हैं। पहले तो माइकल कोल बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन वो बाद में कार के अंदर चले जाते हैं। और केविन ओवेंस यहाँ पर कोडी रोड्स को गोल्डन बॉय भी बोलते हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो माइकल कोल से कभी भी बात नहीं करते जब वो WWE में आए थे, अगर उन्हें ऐसा न लगा होता कि ये चीज़ उनके करियर में आगे जाकर हेल्प करेगी। उसके बाद केविन ओवेंस ने यहाँ पर कोडी रोड्स को 2016 में WWE छोड़ने के लिए भी मौका किया और फिर यहाँ पर माइकल कोल उसोस और सैमी ज़ेन का रोमन रेंज के साथ टीम करने वाला टॉपिक भी लेकर आ जाते हैं, जिस पर रिएक्ट करते हुए केविन ओवेंस कहते हैं कि उन्हें उसोस से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जल्दी ही वो सैमी ज़ेन के साथ डील करेंगे। तो क्या केविन ओवेंस ने यहाँ से टीज कर दिया है कि कोडी रोड्स के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट सैमी ज़ेन होने वाला है। इसके बाद माइकल कोल केविन ओवेंस को यहाँ पर प्रॉब्लम बोल देते हैं और केविन ओवेंस यहाँ पर माइकल कोल को अपनी कार से निकलने के लिए कह देते हैं। इसके बाद माइकल कोल वहाँ से निकल के जा रहे थे और केविन ओवेंस पीछे से उन्हें आवाज़ लगाते हैं। माइकल कोल मुड़कर कार की विंडो के पास आकर बोलते हैं कि क्या तुम अपोलोजाइज करने वाले हो, लेकिन केविन ओवेंस यहाँ पर कार के शीशे को ऊपर कर लेते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं अपनी कार को लेकर। इसके बाद हमें बैकस्टेज गुंथर देखने को मिलते हैं और वो यहाँ पर आकर निकोल डिस के साथ हैंडशेक करते हैं और फिर यहाँ पर कार्मेलो हेस भी आ जाते हैं और गुंथर और कार्मेलो हेस के बीच में हमें एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है। जिसके बाद गुंथर तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कार्मेलो हेस निकोल डिस को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि वो रॉकी सुपरस्टार्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और वो निकोल डिस को एक धमकी भी देते हैं कि मैं अभी रो पर चला जाऊँगा। जिसके बाद निकोल डिस कुछ ऐसे कहते हैं कि ये कोई बुरी चीज़ थोड़ी है कि ये तो एक सेलिब्रेशन होगा। और उसके बाद निकोल डिस ये भी कहते हैं कि मेरे माइंड में तुम्हारे लिए कुछ है और कार्मेलो यहाँ पर पीछे मुड़ते हैं और वो कुछ कहने लगते हैं और जैसे ही वो वापस मुड़कर देखते हैं तो निकोल डिस वहाँ से जा चुके थे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट यानी कि कोडी रोड्स वर्सेस चैड गेबल का मैच। और शुरुआत में इस मैच का कंट्रोल कोडी रोड्स के पास था और वो चैड गेबल को उठा कर पटक रहे थे और एक बढ़िया मैच यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस मैच में हमें चैड गेबल की तरफ से एंकल लॉक भी देखने को मिला। कोडी रोड्स ने टॉप रोप से एक इन्वर्टेड सुपर प्लेक्स भी लगाया। उसके बाद उन्होंने केओस थ्योरी को काउंटर भी किया और कोडी कटर भी लगाया। इसके बाद क्रीड ब्रदर्स चैड गेबल को रिंग के बाहर खींच लेते हैं और फिर यहाँ पर रेफरी क्रीड ब्रदर्स और आईवी नाइल को बैक स्टेज जाने के लिए भी कह देते हैं। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और चैड गेबल इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हैं और उन्होंने कोडी रोड्स के बूट को यहाँ पर निकाल दिया और उन्होंने उसी लेग पर एंकल लॉक लगा दिया। इसके बाद कोडी रोड्स रोप को पकड़ लेते हैं और एंकल लॉक ब्रेक हो जाता है और वो कोडी कटर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैड गेबल ने इसका काउंटर किया और उन्हें फिर से एंकल लॉक लगा दिया। और इसके बाद उन्होंने कोडी को एक सुप्लेक्स भी लगाया और वो मून सोल्ट भी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मिस हो जाती है और यहाँ पर कोडी रोड्स ने उन्हें क्रॉस रोड्स लगा दिया और इस मैच में उन्होंने चैड गेबल को हरा दिया। और मैच खत्म होने के बाद
हमें देखने मिलता है कि कोडी रोड्स रिंग में बैठे थे और एकदम से यहाँ पर केविन ओवेंस आ जाते हैं और उन्होंने कोडी रोड्स के उसी लेग को टारगेट किया जिसका चैट गेबल ने बूट निकाल दिया था और उसी को स्टॉप कर दिया। इसके बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ब्रोल स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, इन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। और फिर जब केविन ओवेंस रिंग साइड पर चले जाते हैं तो कोडी रोड्स ने बैरिकेड के थ्रू भी उन्हें एक डाइव लगाई थी यहाँ पर और ऑफिशियल्स यहाँ पर उन्हें दूर ही रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बार बार एक दूसरे से आकर भिड़ जाते हैं और ऐसे स्मैकडाउन ऑफेयर चली जाती है। तो आज का शो एक ठीक ठाक सा शो था, लेकिन हाँ आज के शो में ओजी ब्लड लाइन को जरूर मिस किया। बाकी ओवरऑल ये एक ठीक ठाक सा शो था और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।